जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज का टॉपिक है झारखंड में पर्यटन के ऊपर। लगभग आज मैं 30 से 35 प्रश्न कराऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। ये 30 से 35 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। एकदम बेफिक्र इसको आप पूरा देखिएगा और उसके बाद जब परीक्षा हो जाएगी फिर मिला लीजिएगा, ज़रूर इससे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज डाल रहा हूं और चैप्टर वाइज डालने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें कोई भी प्रश्न छूटता नहीं है। चलिए सबसे पहले जो सवाल है उसको देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, किस पहाड़ी का नामकरण हुंड्रू नामक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर हुआ है? ध्यान दीजिए, किस पहाड़ी का नामकरण हुंड्रू नामक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर हुआ है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुम्बारी पहाड़ी। कौन पहाड़ी? डुम्बारी पहाड़ी। याद रखिएगा इसको। चलिए दूसरा है, वर्ष 1954 में रांची में स्थापित देश का पहला म्यूजियम है। तो देश का पहला म्यूजियम रांची में जो स्थापित हुआ था वो कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिवासी म्यूजियम। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला है, बिरसा मुंडा की प्रतिमा अवस्थित है। तो बिरसा मुंडा की प्रतिमा कहाँ अवस्थित है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिवासी म्यूजियम। चलिए देखिए एक सवाल JSSC 2016 में पूछा गया सवाल है, समेत शिखर को और कौन से रूप में जाना जाता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा समेत शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ी। याद रखिएगा, शिखर का मतलब ही पहाड़ ही होता है। तो समेत शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ी, समेत शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ी। इस तरह करके आप याद रख सकते हैं। इसको एक बार आप लिख लीजिए। पारसनाथ के दर्शनीय स्थल कौन सा है? देखिए पारसनाथ के जो दर्शनीय स्थल हैं वो कौन सा है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें हो जाएगा आपका सीतानाला जलप्रपात, गंधर्वलाला जलप्रपात, सहस्त्रकूट उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सब। चलिए अगला सवाल है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सवाल पूछा गया था बाजार पर्यवेक्षक 2007 में। तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। मैंने पहले भी ये बताया आप लोगों को पिछली वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन है, काली कोकिला संगम क्षेत्र में कब मेला लगता है? देखिए काली कोकिला संगम क्षेत्र में मेला लगता है मकर संक्रांति के समय। याद रखिएगा। चलिए छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। छोटा नागपुर की जो रानी है किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डू, नेतरहाट को। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। ये बराबर परीक्षाओं में आता है। राम रेखा धाम छोटा नागपुर की ऊंचाई कितनी है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1312 फीट। प्राचीन काल में छोटा नागपुर की राजधानी थी। कहाँ थी छोटा नागपुर की राजधानी प्राचीन काल में? तो देखिए छोटा नागपुर की राजधानी प्राचीन काल में थी सिसई। कहाँ थी? सिसई। याद रखिएगा, सिसई। चलिए अगला है, कोल्हुआ पर्वत कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो देखिए कोल्हुआ पर्वत जो है 1575 फीट पर अवस्थित है। 1575 फीट पर अवस्थित है। याद रखिएगा। चलिए तेतुलिया नामक गर्म जलधारा का झरना किस जिले में अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनबाद। तेतुलिया धनबाद, तेतुलिया धनबाद, तेतुलिया धनबाद, तेतुलिया धनबाद। चलिए हड़प्पा कालीन स्थापत्य निम्नलिखित में से कौन सा है झारखंड में? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कबरा कला गांव। कबरा कला गांव, हड़प्पा कबरा, हड़प्पा कबरा। इस तरह करके आप याद रख सकते हैं। चलिए गोथिक शैली में गिरजाघर का निर्माण कहाँ किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी गोथिक। याद रखिएगा।
चलिए, रॉक गार्डन किस पहाड़ी पर स्थित है? रॉक गार्डन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो गोंदा पहाड़ी पर। रॉक गार्डन गोंदा पहाड़ी रॉक गार्डन, ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। चलिए, रॉक गार्डन किस डैम के पास स्थित है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रॉक गार्डन किस डैम पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कांके डैम। कौन डैम पर है बाबू? तो कांके डैम। कोई पूछे रॉक गार्डन कहाँ है रे, तो रॉक गार्डन कांके डैम पर है, आराम से कर सकते हो। क्या पांडवों द्वारा निम्न में से किस स्थान पर कुछ समय बिताया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बनारी गांव। पांडवों द्वारा बनारी गांव में कुछ समय बिताया गया था। अब आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि बनारी गांव कहाँ है। चलिए, सवाल है प्राचीन पंपापुर के रूप में किस स्थान की पहचान की जाती है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पालकोट। क्या हो जाएगा? पालकोट। पंपापुर किस प्राचीन राजा की राजधानी थी? चलिए बताइए। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी बाली और सुग्रीव की राजधानी थी पंपापुर। चलिए, झारखंड राज्य के प्रमुख किले कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका पलामू किला भी और रामगढ़ का भी किला भी, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों। चलिए, जेतगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन सिंह ने। जेतगढ़ के किले का निर्माण अर्जुन सिंह ने करवाया था। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलियागढ़ी को। चलिए, गढ़बांध किला का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमंत सिंह। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। रातू किले पर किस स्थापत्य कला का नमूना देखने को मिलता है? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी। चलिए, अब है छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ये जेपीएससी 2007 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो आपका किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दामोदर भैरवी भेड़ा नदी के किनारे। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। गुमला शहर के निकट अनजान ग्राम में किसका जन्म हुआ? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हनुमान जी का। किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केथा शिव मंदिर। चलिए, मुगल स्थापत्य कला शैली का उदाहरण किस मंदिर में देखने को मिलता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केथा शिव मंदिर। देवघर धाम किस जिले में स्थित है? देवघर धाम देवघर जिले में स्थित है। रानी चारूशिला ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नौलखा मंदिर जो देवघर में है। झारखंड में कहाँ चैत्र नवमी में 1 माह का मेला लगता है? इसमें हो जाएगा केदार सिद्धपीठ, याद रखिएगा। माँ जोगिनी मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सती माँ। अगला है, माँ जोगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी चारूशिला देवी ने। हल्दी घाटी मंदिर की स्थापना 1470 में किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेतकर्ण ने। 35 नंबर सवाल है, किस मंदिर में देवी माँ की प्रतिमा को नंगी आंख से देखने पर आंखों की रोशनी चली जाती है? ये हो जाएगा महामाया मंदिर। तो आज का ये 35 सवाल आपको कैसा लगा?
जरूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।